गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पाठ 2 फसलों के त्योहार के प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, हमने ये पाठ पूरा रीड किया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है? और आप समझोगे और इसको नोट डाउन भी करोगे, ठीक है? चलिए मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर खिचड़ी से आपका क्या मतलब है। चलिए इसका उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बेटा, ठीक है? देखिए इसका उत्तर है यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति है, ठीक है? यह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इस समय हल्की ठंड होती है, ठीक है बेटा? आप फिर से इसका उत्तर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। यह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इस समय हल्की ठंड होती है, ठीक है? नाउ दूसरा क्वेश्चन, सेकंड। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो, ठीक है? इसका उत्तर है अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक रहेगी, है ना बेटा? जब सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? चारों तरफ अंधेरा रहेगा और जब सूरज नहीं होगा तो गर्माहट भी नहीं आएगी, हमारी अर्थ को हम गर्मी नहीं मिलेगी, है ना? और पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे तो चारों तरफ कैसे हो जाएगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और ठंड भी बढ़ती चली जाएगी, ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन 3। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? इसका उत्तर है बेटा बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। किसको देखकर लगाते हैं बेटा? वो सूरज को देखकर लगाते हैं। पहले के जमाने में जब कृष्ण वगैरह, पहले घड़ी नहीं होती थी, जब हमारे राम कृष्ण लोग बहुत मतलब जब आए थे पृथ्वी पर थे तो वो उस टाइम घड़ियां नहीं होती थी, तो वे समय का अनुमान कैसे लगाते थे? सूरज को देख करके लगाते थे, ठीक है? सूरज किस दिशा में है अभी, किस समय इसका समय क्या हो रहा है, वो अपने आप ही अंदाजा इस तरह से लगा लेते थे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, तुम्हारी जवान, ठीक है? इसमें क्या कुछ बोल रहा है? का आज ई लोग के उठे के नईखे का, इसे बोला गया है बेटा। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, मतलब
आपके घर में आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, आप उस भाषा में इसको कन्वर्ट करो, मतलब इसको चेंज करो, अपनी भाषा में इसको बोलो। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बिहार की लैंग्वेज है, ठीक है, ये बिहार की भाषा है। आप इसे अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, अपनी अपनी भाषा में बोलना है। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, ठीक है, आप लोग अपनी अपनी जो भाषा होगी आप अपने उसमें कन्वर्ट करना। चलिए, आज ई लोग के उठे के नईखे का, इसका अर्थ है, ये बोल रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि क्या आज इन लोगों को उठना नहीं है, ठीक है। ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, इसका मतलब है जाओ देखो, जाओ देखो कि केले के पत्ता आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज भारत तेरे रंग अनेक, ठीक है। मैं आपको इन सब का उत्तर समझा रही हूँ, ये आपको अपने आप से खुद समझकर नोट लिखना है, ठीक है, नोट करना है। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती हैं। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, इस प्रश्न में बताया गया है कि हमारे देश, भारत देश, जो हमारा प्यारा भारत देश है, इसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, ठीक है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, पहचान है, हर एक किसी की विविधताएं भाषाओं में, पहनने में, है ना, और फूड में, मतलब हर तरह की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कौन कौन सी विभिन्नताएं हमारे देश में पाई जाती हैं? एक तो भाषा में पाई जाती है, ठीक है, कितने सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, जैसे तमिल, बिहारी, कन्नड़, है ना, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसे ही भोजन है, अनेक प्रकार के भोजन भी हैं, कहीं पर लिट्टी चोखा, कहीं पर रसगुल्लो, कहीं पर इडली सांभर डोसा, तो कहीं पर ढोकला, कहीं जलेबी फाफड़ा, अनेक प्रकार के भोजन की विभिन्नता पाई जाती है ना। ऐसे कपड़े में परिधान, कपड़े भी अनेक अनेक, अब सबकी अपने अपने पहनने का परिधान होता है ना। लोक कला में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये नया वर्ष जो खिचड़ी का मकर संक्रांति है, इसी तरह से नया वर्ष भी सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। लोक संगीत में विभिन्नता पाई जाती है। तो हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। चलो, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इसमें बेटा बोला गया है कि तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों। सबको अपना मनपसंद होता है। किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को दीपावली अच्छी लगती है, किसी को ईद अच्छी लगती है, किसी को बैसाखी अच्छी लगती है ना, किसी को क्रिसमस अच्छा लगता है। हर धर्म के अपने अपने त्योहार हैं। सबको बहुत अपने अपने धर्म, अपने अपने त्योहार पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। सब बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो जिसको जो पसंद है, जिस बच्चे को जो अच्छा लगता है, वह यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और वह क्यों अच्छा लगता है ये भी लिखना है। और उस दिन आप क्या क्या करते हो शुरू से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक आपने क्या क्या किया,
कैसे किया, कैसे मनाया, क्या पकवान बनाए आपने, क्या भोजन में क्या पहना आपने। तो ये सब आपको अपनी इच्छा से अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, अपने आप को जो पसंद है त्योहार अपने आप से बनाकर लिखना है, समझ कर लिखना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अन्य के बारे में। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो इसका उत्तर बेटा क्या है? हम तिल को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एक तो पकवान बनाने में यूज किया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। ठीक है। नंबर ख, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है? क्या और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। और देखिए बेटा, आपके आसपास जो भी घर के पास में अगर तेल की दुकान है जहाँ पर तेल निकाला जाता है, तो आप वहाँ जाकर पता कर सकते हो कि कैसे तेल निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तेल के अलावा और किन किन चीजों से तेल बनता है? जैसे कि सरसों, मूंगफली, है ना, और फ्लावर्स के भी, फूलों के भी तेल बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। नारियल के तेल निकालते हैं। बहुत सारी चीजों के, बहुत इसी तरह से बहुत सारी चीजें के तेल निकाले जाते हैं। ठीक है। चलिए बेटा, इसी से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से प्रश्न भी बनाए हैं और उसका आंसर भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। ठीक है। देखिए, प्रश्न हमने लास्ट टाइम में 3 तक किया था, तो 4 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 4, 4, खिचड़ी के समय मौसम को कैसा होना चाहिए? बताइए, खिचड़ी के समय मौसम को कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है, पहले आप थिंक करो, सोचो कैसा मौसम होना चाहिए। ओके, ठीक है। खिचड़ी के समय मौसम सुहावना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुहावना होना चाहिए। ओके, सुहावना होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रश्न 5, लेखिका अपने स्कूल में खिचड़ी कैसे मनाती थी? लेखिका अपने स्कूल में खिचड़ी कैसे मनाती थी? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना सबको? चलिए उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर ध्यान से सुनिए, समझिए। लेखिका के स्कूल में छुट्टी होती थी। लेखिका के स्कूल में क्या होती थी? उस दिन छुट्टी होती थी। वे सब नाव में बैठकर गंगा की सैर करते। ठीक है, गांव में क्या उस दिन क्या सब लोग क्या करते थे? सब लोग नाव में बैठकर गंगा की सैर करते थे। ठीक है, पतंग उड़ाते और सब मिलकर बड़े से कढ़ाई में खिचड़ी बनाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था? लेखिका अपने स्कूल में खिचड़ी कैसे मनाती थी? ठीक है, दोबारा से सुनिए उत्तर। लेखिका के स्कूल में छुट्टी होती थी। वे सब नाव में बैठकर गंगा की सैर करते, पतंग उड़ाते और सब मिलकर बड़े से कढ़ाई में खिचड़ी बनाते। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रश्न 6, मकर संक्रांति या तिल संक्रांत भारत के
किन राज्यों में मनाई जाती है? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन सबको? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मकर संक्रांति या तिल संक्रांत भारत के किन राज्यों में मनाई जाती है? उत्तर है इसका बेटा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में तिल या मकर संक्रांति मनाई जाती है। मैं उत्तर फिर से रिपीट कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में तिल या मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रश्न 7। झारखंड में सरहुल का पर्व कौन कौन सी जनजाति मनाती है और कब? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। झारखंड में सरहुल का पर्व कौन कौन सी जनजाति मनाती है और कब? उत्तर है सरहुल का पर्व ओरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? ओरांव। ओरांव, ठीक है। कौन सी जनजाति मनाती है? ओरांव जनजाति के लोग मार्च अप्रैल में और संथाल में फरवरी मार्च में मनाई जाती है। ओरांव जनजाति कब मनाती है? एक तो ओरांव जनजाति मनाती है और एक नेक्स्ट संथाल जनजाति मनाती है। ओरांव जनजाति कब मनाती है? मार्च और अप्रैल में। और संथाल जनजाति कब मनाती है? फरवरी मार्च में। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रश्न 8। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? उत्तर है इसका कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया। क्या कहा जाता है बेटा? घुघुतिया। घुघुतिया कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? घुघुतिया कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज प्रश्न 9। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है पोंगल। किस नाम से जाना जाता है? पोंगल। पोंगल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज भारत त्योहारों का देश है। तुम कौन कौन से त्योहारों के नाम जानते हो? उन सब के नाम लिखो। ठीक है। भारत त्योहारों का देश है। तुम कौन कौन से त्योहारों के नाम जानते हो? उन सब के नाम लिखो। ठीक है। जैसे ये तो आपको अपने आप से ही लिखना होगा। ठीक है। आपने आप सोचो आप कौन कौन से त्योहार मनाते हो। देखो, ध्यान से देखो इधर। हम मनाते हैं होली,
ये हमारा उत्तर है। हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? होली, दीपावली, गांधी जयंती, ईद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मकर संक्रांति, बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे मनाते हैं ना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न 11। सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है? एक ही क्वेश्चन है कि सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है और किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? नाम लिखो। आपसे ये बोला गया है इसमें कि सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है, बताओ। चलो उत्तर देखो। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल किस पेड़ की पूजा की जाती है? साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। और किन और कौन कौन से, और दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है और किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? देखो, तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद, पीपल, केले के पेड़ की पूजा की जाती है, आंवला, बेल आदि ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हमारे देश में हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे खिलौने वाले। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब लोग इनको पढ़िए, ध्यान से समझिए, और जो नहीं आता, जो नहीं समझ आता है, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, चलिए आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।